सुविधाएं उनको यहाँ उपलब्ध है या नहीं है। नहीं, ये सही पूछ रही थी, तुम बोल रही थी, बोलो। मैम जो हमने जब उनसे ये पूछा कि उनका कारण क्या है, तो सबसे जो जरूरी था कि वो अकेलापन था। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि उनको अपने बच्चों से अच्छा, मतलब उनके किस तरह के आर्थिक सामाजिक परिवार के लोग थे ये लोग, जैसे उनके बच्चे किस तरह के थे, मतलब उनका जो बैकग्राउंड था वो मिडिल से नीचे था, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए। और जो हमें सिर्फ मैक्सिमम पे 2 लोग ऐसे मिले जिसके जो बेटे हैं वो अच्छी सर्विस में थे, 2 लोग, और बाकी अदरवाइज जितने भी थे। और मैम वहाँ पे कुछ के तो बच्चे थे ही नहीं जिन्हें सड़क से उठाया गया था डायरेक्टली। अच्छा, और कुछ के थे जो और ऐसा नहीं था तो कि मैम वो जो लोग थे वृद्ध लोग, उनमें कितने लोगों के बच्चे जो है शहरी क्षेत्र के थे, कितने ग्रामीण क्षेत्र के थे? ये जो सवाल है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी शहरी थी, कितनी ग्रामीण थी? नहीं ऐसा नहीं मैम, लगभग गाँव के थे। लेकिन मैम कम से कम क्या हुआ कि उनको छोड़ के बाद में शहर के हो गए थे, वो चले गए वापस, और उनके मम्मी पापा को मैम एक थे जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, थे वो लग रहे थे कि थोड़ा शहर। मैम एक कुंदा के राम बाबू प्रसाद शिव बाबू तो अगर परसेंटेज देखा जाए तो रूरल एरिया से ज़्यादा था। हाँ, तो इस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी थी वो। ये तो ऐसे ही कर लिया आपने, ऐसे रहा। लेकिन जो तुमने किया है उस तरह का कोई डेटा लिया है जो बता रही हो? नहीं, इन्होंने सबने एक साइड लिखा है। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं किया है इन्होंने अभी नहीं, तो तक। इस तरह का डेटा कुछ लिया है आप लोगों ने? कायदे से तो इस तरह का डेटा लेना चाहिए। हाँ, कितने ग्रामीण है, कितने शहरी है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उनके घर में कितने बच्चे हैं, कितने नाती पोते हैं, क्या है, कहाँ पे वो। तो इससे ये पता चलता है ना कि आखिर जो है वृद्धाश्रम में जाने वाले लोग हैं कौन, साइकोलॉजिकल जो है रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या घर में रहती है ना, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक परिवेश क्या है उनके, है ना। ज्यादातर सबकी प्रॉब्लम यही थी कि उनकी वाइफ या हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो वो अकेलापन महसूस करने लगे, तो उनके जो बच्चे थे उनको अकेला तो ऐसे थे कि जिनका मतलब इकोनॉमिकल एरिया काफी अच्छा था, फिर भी वो गए थे। मतलब यही तो रीजन, मतलब उनको ऐसा कह सकते हैं कि उनको यहाँ वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही थी इसलिए वो गए थे। क्योंकि अभी जैसा हम मान सकते हैं कि जब अभी ज्यादा वृद्धावस्था में पहुंच जाए, जो अपना खुद करने में सक्षम नहीं है। ये होती ना, सुनिए, कई बार हमको बहुत सुविधा मिल रही, फिर भी हम अपने परिवार को तो नहीं छोड़ेंगे ना। मैम यहाँ पे ऐसा होता है कि जो उनके बच्चे और उनके मतलब बच्चे और बहू मुंबई में चले गए थे, तो घर पे अकेले रहते थे। तो उनका ये कहना था कि अगर हम मर जाएंगे सोते वक्त रात में, तो हमें जगह उठाने के लिए वहाँ से दरवाजा भी तोड़ना पड़ेगा वाला कार्य होता है। और मैम उन्होंने बताया था, आप लोग पढ़े होंगे जब कि वृद्ध जब होते हैं वृद्धावस्था में, अक्सर इस तरह का बहुत डर होता है कि हम मर जाएंगे। मरने को तो अब तो यंग लोग भी मर रहे हैं, लेकिन ये वाला रीजन बहुत होता है, मृत्यु से भय। मैम उनकी वाइफ का मतलब डेथ मतलब वही 1 साल पहले हो गया था, तो घर में अकेले तो तुम लोग काम तो बढ़िया किए हो, लेकिन आप कभी सोचना ना इस तरह का, तो पहले से कुछ क्वेश्चनर बनाना, पहले से कुछ स्टडी करके जाना। जैसे ये एकदम से लिख दिया है, इसके बजाय लिटरेचर रिव्यू करना। और तुम लोग पढ़े ही होंगे कि वृद्ध अवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। और जैसे ये वाला करने जा रहे थे वृद्धाश्रम में, तो पहले से कुछ स्टडी पढ़े होते कि हाँ वृद्ध, गूगल बाबा में बहुत डालो तो मिलेगा, बहुत सारी रिसर्च मिलेंगी, है ना। तो उसके बेसिस पे करना चाहिए था। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में यही करना, पर इस तरह कर लेना कि कुछ क्वेश्चनर उठाना गूगल पे मिलेगा। और दूसरा भी क्या है मैडम इन्होंने प्रोजेक्ट वाला, तो ये क्या किया दूसरा बताइए। अच्छा है ये वाला तो, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले प्री प्लान करके करना है ना। तो प्री प्लान करके ही क्वेश्चनर लेके जाना है ना। ऐसे तो आप लोगों ने अलग अलग कारण बताया, इन्होंने अलग कारण बताया, उन्होंने अकेलापन बताया, उन्होंने मृत्यु से भय बताया, इन्होंने बताया कि बच्चे जो है कहाँ चले गए, अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, पृष्ठभूमि भी अच्छी है, उसके बावजूद जो है क्या वहाँ सुविधा ज़्यादा है। तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ रीज़न गौड़ हो, कुछ प्रमुख हो, है ना। तो हम लोगों को रिसर्च करके ये पता चलेगा ना कि आखिर वृद्धाश्रम में जाने के क्या कारण है। तो हम लोग परिवार में फिर लोगों को एक दूसरे को प्रेरित कर सकेंगे कि भाई वृद्धों को भी देखने की आवश्यकता है कि नहीं। इस तरह के वृद्धाश्रम में रहना तो
अच्छा तो नहीं माना जाता है ना, ये तो पश्चिमी संस्कृति का वो है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉब्लम ही ऐसी है तो हम वहाँ वृद्धाश्रम में क्या क्या उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। तो